जयमालजी वेयर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है लियो, दैट इज सिंह राशि में, जो उसकी अपनी राशि है, वो हो रहा है 16 अगस्त 2024 से 16 सितंबर 2024। हम इस वीडियो में देखेंगे आपका जो भी असेंडेंट है या मून साइन से आप देखते हैं वो किस तरह से ये जो ट्रांजिट है सन का वो किस तरह से इफेक्ट होता है। और हमने देखा है कि इस टाइम पे 28 दैट इज 28 अगस्त तक मरकुरी दैट इज बुध रेट्रो है, और उसके बाद बुध लियो में आ जाएंगे, तो मीन्स तब बुध कंबस्ट हो जाएंगे। सैटर्न इस टाइम पे रेट्रो रहेंगे आपके एक्वेरियस साइन में, और जुपिटर टॉरस में है। सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, हमारी कॉन्फिडेंस, हमारी विटैलिटी का कारक है, क्रिएटिविटी, विजडम, पूर्व पुण्य भाव। क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली का 5th हाउस का डोमेन है। अब हम इसे देखते हैं कि ये एरीज राशि या आपका एरीज असेंडेंट है, लगन है, इसमें सूर्य देव 5th हाउस के ओनर हैं, 5th हाउस के रूलर हैं, और वो अपने ही घर में हैं। यहाँ से उन्होंने एस्पेक्ट किया 11वें भाव को, हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड हाउस ऑफ योर एल्डर सिबलिंग, हमारे बड़े भाई बहन या हमारा नेटवर्क सर्कल, हमारे दोस्ती यानी हमारे गेन्स, हमारे ड्रीम्स। और यहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव बैठे हुए हैं आपके एक्वेरियस साइन में जो रेट्रो हैं, तो यहाँ पर सैटर्न और शनि का कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है। दो वो रेट्रो हैं बट स्टिल देयर इज एन एस्पेक्ट। यहाँ पर जो एरी साइन में ये एक पॉजिटिव ही देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके अंदर यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस जो आप अपने वर्क एरिया में डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप एक्टर हैं, थिएटर में हैं, या किसी तरीके भी क्रिएटिव फील्ड, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटर हैं, सिंगर हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी क्रिएटिव पर्सुएट, आपकी क्रिएटिविटी से फेम मिलने के भी चांसेस हैं। आपको यहाँ पर बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ वाइज भी इट इज़ नॉट अ बैड साइन, बट जस्ट बिकॉज सन जहाँ बैठता है उस राशि को इल्यूमिनेट कर देता है, वो उसे हीट अप कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना डाइजेशन का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के खाना है, एसिडिक नहीं खाना जिससे आपको एसिडिटी होती हो। अपने को हाइड्रेट रखें और अपनी क्रिएटिविटी, अपने विजडम से अपनी लाइफ को जगमगाएं, बिकॉज दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर एरीज असेंडेंट। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको ईगो नहीं लाना, क्योंकि अगर आप ईगो लाए तो सैटर्न आपको एस्पेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आप ईगो की वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब जैसे अगर 5th हाउस हमारे बच्चों का होता है, तो अगर आपने तो आपको अपने ईगो को अपने बच्चों पे नहीं थोपना, अपनी अथॉरिटी को अपने बच्चों पे नहीं थोपना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई हार्ड वर्ड्स या हमारे कोई अपने हिडन डिज़ायर्स होते हैं जो हम अपने बच्चों के थ्रू पाना चाहते हैं, उससे हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। दैट कैन गिव्स अ परमानेंट मार्क इन देयर माइंड, इन देयर बिहेवियर ऑल्सो। अदरवाइज ये एक अच्छा ट्रांजिट है फॉर एरीज असेंडेंट। आपकी हेल्थ सही रहेगी, फिनेंशियली यू विल गेन, बट ईगो को कंट्रोल करेंगे आप और अपनी वाणी को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 28 अगस्त तक आपका जो कम्युनिकेशन का जो प्लैनेट है और आपका 6th हाउस का लॉर्ड है दैट इज मरकुरी, वो रेट्रो होके 4th हाउस में बैठे हैं। तो इट मीन्स आपने अपनी वाणी का, अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं टॉरस। टॉरस मीन्स वृषभ लगन या वृषभ आपका मून साइन है। यहाँ पर जो सूर्य देव हैं वो 4th हाउस के रूलर हैं और अपने ही 4th हाउस में ही बैठे हैं। 4th हाउस को हम मून से एसोसिएट करते हैं। 5th हाउस अपने कंफर्टेबल साइन में बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चंद्रमा का दिग्बली होने का स्थान है। यहाँ पर ये रात को डोनेट करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ सूर्य जब आते हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या कहीं ना कहीं मतलब यू बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग योर नाइट टाइम। आप हो सकते हैं दिन में इतने प्रोडक्टिव ना रहें, दिन में थोड़े से लेथार्जिक रहें, बट ड्यूरिंग द नाइट यू बिकम मोर एक्टिव, तो आप लेट नाइट जागने लग जाएंगे, जो आपकी सेहत के लिए इन लॉन्ग रन इज अ नॉट गुड थिंग। तो आपने अपने स्लीपिंग आवर्स के ऊपर आपने बैलेंस रखना है। और अगर आपका डोमेन रियल एस्टेट से है, अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, या अगर आप
एक तरीके का आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, खाने पीने का है, मतलब रिलेटेड है, या कोई भी ट्यूशन भी लेते हैं, मतलब या अगर आप टीचर्स हैं तो अगर जो भी 4th हाउस रिलेटेड डोमेन है वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यू बिकम मोर इल्यूमिनेटेड। हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपके काम को सराहा जाए। अगर आप इन फील्ड्स में हैं तो आपके काम को रिकग्निशन मिले और आपकी प्रसिद्धि बढ़े और आप यू विल फील बेटर। बट कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज 4th हाउस हमारी मेंटल पीस का भी है, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे मेंटल पीस में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखे। और यहाँ से सन ने एस्पेक्ट किया अपने 10th हाउस पे। 10th हाउस की कहीं ना कहीं आप अपने वर्क फील्ड में आपका नाम होगा, अपनी बेटर जो आपने अब जितना हार्ड वर्क किया है वो चीज़ें आपकी लाइमलाइट में आएंगी, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको यू कैन परफॉर्म रियली वेल। तो आपने बस यही ध्यान रखना है कि अब रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव ना होएं। रात को बहुत ज़्यादा अगर आप स्क्रीनिंग टाइम आपका रात को बहुत ज़्यादा है और इससे क्या होगा, आप मॉर्निंग में यू विल नॉट बी दैट फ्रेश। मॉर्निंग में आप अनप्रोडक्टिव या अनरेस्टलेसनेस हो जाए, तो एक रेस्टलेस आपका जो एटीट्यूड होगा उसकी वजह से, क्योंकि देखिए दिन होता है काम करने के लिए, रात होती है सोने के लिए। तो अगर आपकी इस तरह से अप्रोच रहेगी तो आप अपने वर्क एरिया में इतना प्रोडक्टिव ना होएं जो बेटर रिजल्ट आपको नहीं देगा। अब हम बात करते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि, मिथुन लगन। मिथुन में सन है, सन इज अ रूलर ऑफ योर 3rd हाउस, हाउस ऑफ करेज है, हाउस ऑफ योर सेल्फ एफर्ट। अब यहाँ पर जब सन आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और यहाँ से उसने डायरेक्ट एस्पेक्ट किया अपने 9th हाउस ऑफ भाग्य स्थान। यहाँ पर सन ने कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट्स कर रहे थे अब तक के, हो सकता है आपके एफर्ट्स को लोगों ने ना पहचाना हो, तो आपके एफर्ट्स को पहचाना जाएगा। आपके ऑरा में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपका मन करेगा और आप हार्ड वर्क भी करोगे, आपका मन करेगा कि आप पहचाने जाओ, लोग आपको जाने, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे। बट हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है, जो आपका लगन लॉर्ड है एंड आपका 4th हाउस का जो लॉर्ड है दैट इज मरकुरी, वो रेट्रो हो गया टिल 28 अगस्त तक। यहाँ पर आपको अपनी थोड़ी सी कम्युनिकेशंस का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा हेज डिसीजन ले लेना और अपने एटीट्यूड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सन आपके 3rd हाउस में है। पराक्रम से तो भरे रहेंगे आप, बट जस्ट बिकॉज आपका जब लगन लॉर्ड रेट्रो होगा और बाद में कंबर्स्ट होगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ना रहें। आप अपने को कंफ्यूज ना रखें, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच रखें, कॉन्फिडेंस से काम करें और आपको सफलता मिलेगी। बिकॉज जब भी सूर्य 3rd हाउस में आता है तब हमारे करेज को, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, उससे हमें सफलता मिलती है अगर हमारा माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़े से अपने ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप उनके जो ओपिनियंस हैं आपसे मैच ना करें, तो आप कहीं ना कहीं रूड ना हो जाए, क्योंकि सन ने क्या किया, वो इल्यूमिनेट कर दिया है ना उस घर को, उस रोशनी दे दी। तो हो सकता है आपके अंदर, मतलब आपके इस टाइम पे अपने यंगर सिबलिंग से आपके विचार ना मिलें, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। आप किस अप्रोच से आप अपनी बात को रख रहे हो, बहुत एरोगेंस से तो नहीं रख रहे हो, थोड़े से सॉफ्टन हो जाओ अपने बात रखने के तरीके से, जिससे आपके रिश्ते नहीं बिगड़े अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ। अदरवाइज जब भी सन 3rd हाउस में होता है, हम अपने एफर्ट से अपने भाग्य को जगाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपका कैंसर असेंडेंट है या कैंसर मून साइन है, कैंसर में ये सन का ट्रांजिट हो रहा है उनके 2nd हाउस में। 2nd हाउस का रूलर है सन, दैट इज यहाँ पर आती है लियो राशि। 2nd हाउस इज ऑल अबाउट आवर फैमिली, हमारे घर का, हमारे फैमिली का, हमारे परिवार का, हमारी वेल्थ का, हमारे एसेट्स का होता है। यहाँ सूर्य जो तेजस्वी प्लैनेट है, जिसमें तेज है, लाइट है, ब्राइटनेस का, यहाँ परिवार वाला घर में जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है या बहुत ज़्यादा क्योंकि आपके अंदर एक लाइट है, अब वो लाइट आपके अंदर से स्प्रेड आउट हो रही है, तो आपने
आपकी वेल्थ भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, आपकी स्पीच में भी वो एक अथॉरिटी दिखाई देती है, क्योंकि सन अथॉरिटी का विकारक है, तो आपकी स्पीच में अथॉरिटी दिखाई देती है। मगर गड़बड़ कहाँ हो जाती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि फैमिली जो है वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं यूज़ कर सकते अपने बात को रखने में, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी कम्युनिकेशन का है। तो हमारी जो बातचीत करने का तरीका होगा उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उग्र हो जाएंगे, आप इम्पोज करना चाहेंगे अपने तरीके से जो आप सोचते हैं लोगों को भी। तो यहाँ से जो सन की जो एस्पेक्ट हुई वो आपके 8th हाउस में होगी, 8th हाउस में सैटर्न बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करने की कोशिश करी है, आपने चाहा कि नहीं जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग गुड, आई एम अर्निंग लॉट ऑफ वेल्थ और मेरी ही चलनी चाहिए, मैं हूँ ब्रेड अर्नर, और आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी और बहुत ज़्यादा अपनी पावर पोजीशन यूज़ करोगे तो आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारे फेस का भी होता है और हमारे टीथ का भी होता है और हमारे वॉइस का भी होता है। तो आपने अपने वॉइस पे ध्यान रखना है कि आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी ना हो जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए। और अपने डेंटल चेकअप का भी हो सकता है आपको रूट कैनाल के या किसी तरीके से भी डेंटल रिलेटेड इश्यूज ना हो जाए। और अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर में रहते हैं, क्योंकि सूर्य को हम एंगर से भी जोड़ते हैं, अगर आप वो नेगेटिवली एस्पेक्ट है, क्योंकि सैटर्न भी 8th हाउस में बैठा है और कोई और आपके ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट्स हो गए सेकेंड हाउस में, तो उसने क्या एक्टिव कर दिया, इसने एक्टिव कर दिया उन नेगेटिव हाउसेस को, उसकी वजह से एंगर बहुत आ जाएगा। तो एंगर की वजह से कहीं ना कहीं आपका चेहरा हमेशा हीटअप रहेगा, तो हो सकता है आपको चेहरे में कुछ ना कुछ एलर्जीज ना हो जाए। तो आप थोड़ा सा अपने गुस्से को, अपने पावर को काम डाउन रखें। अदरवाइज फाइनेंशियली इट इज़ अ गुड टाइम। आपको बस अपनी वाणी का ध्यान रखना है कि आप किसी की फीलिंग्स को, अपने फैमिली मेंबर्स में किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। और आपने अपने वाणी का ध्यान रखना है, आप क्या वर्ड्स यूज करते हो अपनी बात को रखने के लिए। तो बी हम्बल। अब हम बात करते हैं अगर आपका लियो राशि है या लियो लगन है। लियो मीन सिंह राशि, सिंह लगन। लियो में ये ट्रांजिट हो रहा है आपके लगन पे, मीन्स आपके फर्स्ट हाउस में, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही सूर्यदेव है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर अब एक बोल्डनेस आई, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर बहुत टाइम से आपके 7th हाउस से आपके लगन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बॉडी में लेथार्जिक, प्रोकास्टिनेशन या आप लैक ऑफ एनर्जी देखेंगे। यहाँ सूर्य के आने से एक आपकी बॉडी की ऊर्जा बेटर होगी, यू फील बेटर, आपका मन करेगा कि आप काम करें, आप डिसीजन लें जो आपके लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन चल रहे थे। आपकी बॉडी में आपकी विटालिटी इंक्रीज होगी, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपके अंदर एक बोल्डनेस आएगी डिसीजन लेने की, क्योंकि हो सकता है आप बहुत टाइम से आप डिसीजन भी ना ले पा रहे हो जस्ट बिकॉज सैटर्न की एस्पेक्ट थी। यहाँ पर आपका लगन स्ट्रांग होगा, ईगो लगन स्ट्रांग होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी और आप कहीं ना कहीं बोल्ड दिखोगे, लोगों दिखेगा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड है मरकुरी, दैट इज बुध, एंड 11th हाउस का लॉर्ड है मरकुरी, वो 12th हाउस में रेट्रो हो गया, आपकी स्पीच का प्लैनेट, आपके गेज का प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं वो आपको कह रहा है कि आप अपनी स्पीच का ध्यान रखें, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें और अपने खर्चों का ध्यान रखें। गलत इन्वेस्टमेंट, गलत खर्चे, अब गलत जगह खर्चे ना करें। कि मरकुरी यहाँ पर 28 अगस्त तक रेट्रो रहेगा, उसके बाद ये लियो में ही आ जाएगा सन के साथ, तो ये कम्बस्ट हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपनी कम्युनिकेशन, अपने ईगो में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना, बहुत सोच समझ के लें, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 7th हाउस में। दो आप तो बली हो गए, बट आपने अपने बली के चक्कर में आपने अपने स्पाउस के साथ नहीं बिगाड़नी कि आप अपने स्पाउस के ऊपर भी मतलब चाहो कि बस आई नीड टू कंट्रोल दिस पर्सन, वो नहीं होगा, वहाँ पर ऑलरेडी सैटर्न बैठा है। सो आपने अपनी अथॉरिटी, उस बोल्डनेस को अपने पॉजिटिव आउटकम के लिए रखें, रेदर देन आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को हार्म ना करें विथ योर अथॉरिटी, योर इम्पोज। आप अपने व्यूज़ को या आप क्या सोचते हैं वही सही है, उन चीज़ों को आप इम्पोज ना करें अपने स्पाउस के। अदरवाइज एक ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, आपको गेन बैक योर विटालिटी, योर हेल्थ,
वो कहीं ना कहीं आपको निराशा ना दे, आपको अनहैप्पीनेस ना दे, जस्ट बिकॉज यू स्टार्ट शोइंग योर ईगो एंड योर पावर टू योर स्पाउस, टू अदर पीपल, क्योंकि 7th हाउस अदर पीपल भी है, हमारी पार्टनरशिप भी है। अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं, बिजनेस में, तो भी आपको थोड़ा सा निम्मा होकर चलना है, हम्बल होकर चलना है। बी हम्बल एंड एंजॉय गुड हेल्थ एंड गुड ऑरा, स्प्रेड योर ऑरा अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि, कन्या लगन। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य हैं आपके 12वें घर के रूलर, और अब ये 12th हाउस में आ गए। 12th हाउस क्या हो गया, हमारे एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, और 28 तक तो वैसे भी आपके जो लगन लॉर्ड है वो रेट्रो हो रहा है आपके 11th हाउस में, और उसके बाद फिर वो 28 सितंबर के बाद वो आपके 12th हाउस में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन कंट्री जाने का सोच रहे हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन विजिट। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आफ्टर 28 यू कैन अप्लाई दैट। और यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है, और 12th हाउस हमारे बेडरूम का भी है, और हमारे बेडरूम में अब आप सनलाइट आ गई, तो ईगो हो गया वो अब आपने कहा, क्योंकि आपका ईगो और आपने कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आ गया, आपके 12th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपना ईगो अपने बेडरूम में ना दिखाएं, अपने रिलेशनशिप को ना खराब करें, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें। यहाँ से 12th हाउस एक्सपेक्ट करिए उससे 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं अब 12th हाउस हमारे हिडन एनिमीज का भी है। तो हो सकता है आपको वो लोग दिखें जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, और मे बी आप थोड़ा डाउटफुल थे, तो वो लोग भी इल्यूमिनेट हो जाएं, वो लोग भी हाईलाइट हो जाएं आपके सामने। और हम ये 12th हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपका हमेशा मतलब इसमें भी आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, इंसोमानिया यू कैन फेस। आपको उसके लिए यू कैन डू डीप मेडिटेशन, यू कैन डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अदरवाइज आप अपने और ये आपका जो 12th हाउस है इसने एक्सपेक्ट किया आपके 6th हाउस रोग रे रिपो। इसमें आपने अपने ईगो, अपने अथॉरिटी को लेके अपने वर्क प्लेस में नहीं जाना, क्योंकि 6th हाउस हमारी जॉब है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, तो आपने उनको अपने ईगो में नहीं लेके आना, उनके ऊपर अपनी चीज़ों को नहीं लादना। दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन यूज योर अथॉरिटी इन योर ओन फेवर रेदर देन शोइंग योर अथॉरिटी टू इन्वाइट मोर एनिमीज। ऐसा ना करें कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आएँ या आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एनिमीज लेके आएँ। आपको थोड़ा सा हम्बल रहना है, सो दैट आप you cannot challenge your subordinates, और be the leader। आप एक लीडर की तरह रहें जो सबकी सुने, be a solution provider। और 6th हाउस में हमारे कंपटीशन भी होते हैं, तो आपने उन सबको देख के सोच समझ के आपने क्योंकि हमारा सन इज ऑल अबाउट क्रिएटिव आइडियाज और आपके सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो हो सकता है आपने अपने क्रिएटिविटी से या अपने विजडम से यू कैन गिव दो सॉल्यूशंस। आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बने, बी हम्बल इन योर अप्रोच। आप अननेसेसरली एनिमीज या एनिमिटी अपने लाइफ में इनवाइट ना करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। कहीं हमारे बेडरूम का भी है, तो अपने बेडरूम में अपने मैरिज लाइफ को बेटर बनाने के लिए ईगो ना लेके आए। अब हम बात करेंगे, अगर आपका लिब्रा राशि है, लिब्रा मून साइन है, लिब्रा में सूर्य देवता है हमारे 11th हाउस के लॉर्ड, जो 11th हाउस में आ गए। सो मीन्स गेन का जो लॉर्ड है वो गेन के हाउस में है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑब्वियसली आपके जो विश फुलफिलमेंट हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, उन्हें पूरा करने में सूर्यदेव आपको हेल्प करेंगे 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। बट है क्या, जो आपका 12th हाउस का लॉर्ड है वो है हमारे बुध देव, और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, दैट इज आपके भाग्य के लॉर्ड हैं हमारे बुध देव लिब्रा असेंडेंट में। वो रेट्रो हो गए हैं 10th हाउस में टिल 28th ऑफ अगस्त। इसमें क्या है कि जब 12th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड जब रेट्रो हो जाता है, तब कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर एक क्योंकि मरकुरी ऑलरेडी हमारे नर्व्स, हमारे थिंकिंग प्रोसेस का भी प्लैनेट है,
तो कहीं ना कहीं, और वो 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अननेसेसरली फियर या अननेसेसरली हम लोग अपनी परेशानियों को इनवाइट करते हैं विदाउट एनी रीज़न। हम उस फ्यूचर के बारे में प्लान करने शुरू कर देते हैं जो फ्यूचर मतलब जिसके बारे में हम अनसर्टेन हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अपनी परेशानियों को ऐड ऑन कर दिया टिल 28, ये सोच के कि अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। अननेसेसरली आपने अपनी लाइफ में एक अच्छे खासे पीरियड को आपने थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना दिया बाय ओवर थिंकिंग। और ये यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात है, आपके अपने भाई बहनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यू मे सी योर एल्डर सिबलिंग, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर इज डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। तो यू मे सी योर एल्डर, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके दोस्त यार हैं, सोशल नेटवर्क है, तो वो भी आप अच्छे से बिल्डअप करेंगे और कहीं ना कहीं आपको उनकी सलाह काम आएगी। उनके डिसीशंस में हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली हेल्प करें, या आपके कोई भी बिजनेस प्लान हो उसके लिए वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और मे बी एनी अदर वे दे कैन हेल्प यू। तो इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर लिब्रा। अब हम बात करते हैं आपके दूसरा, दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए सूर्यदेव होते हैं 10th हाउस के लॉर्ड, और वो 10th हाउस में आ रहे हैं। दिस इज रियली गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियंस। और यहाँ पे स्कॉर्पियो में कहीं ना कहीं दिस इज कहते हैं ना, आपको वो टाइम जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आप बहुत सारा आपने हार्ड वर्क किया, यू हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर वर्क एरिया, इन प्रोफेशनल करियर एरिया, बट आपको कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, या कहीं ना कहीं आपको सराहा नहीं गया। बट दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन गेट लाइमलाइट, यू कैन गेट रिकग्निशन, आपको फेम मिले, आपको लोग आपका जो काम किया है, आपने हार्ड वर्क किया इतने टाइम से, वो आपको उसके लिए आपको अप्रेजल मिले। दिस इज अ रियल गुड टाइम। यहाँ पर आपका कहते हैं ना वो चीज़ हाईलाइट, क्या हाईलाइट हो गया आपका 10th हाउस, योर 10th हाउस को हम जीनत कहते हैं, जहाँ पर एक उपाच्य स्थान है जहाँ पर सूर्य दिग्बली हो गए। तो अब आपके पास अथॉरिटी आई, यू मे गेट अथॉरिटेटिव पोजीशन, आपको फाइनेंशियली इट इज़ अ गुड पोजीशन, आपके लिए रास्ते, नए नए रास्ते अपने करियर में जाने के लिए खुलेंगे। तो करियर के लिए दिस इज़ अ ब्रिलियंट टाइम, मेक यूज़ ऑफ इट। बट एज यहाँ से उनकी 7th एस्पेक्ट पड़ी आपके 4th हाउस में, हाउस ऑफ योर इंटरनल पीस, या आपके डोमेस्टिक हार्मनी का घर है, आपका अपना घर है, आपका मन है। तो वहाँ पर सूर्य ने डायरेक्ट एक्सपेक्ट करी उस घर पे, तो कहीं ना जहाँ सैटर्न ऑलरेडी बैठे हैं, जो रेट्रो हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो एक ऑरा, जो मतलब एक एप्रिशिएटेड ऑरा है वुड से, या एक जो कॉन्फिडेंस है जो बढ़ गया है, बोल्डनेस, वो कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक पीस पे थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं जब हम बहुत ज़्यादा मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, और मतलब हमें थोड़ी पोजीशन मिलती है, और हम थोड़ा सा भी ये बैलेंस बिगड़ जाता है, मैं ही मैं हूँ का आ जाता है, तो वो कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, आपके घर पे आएगी। तो आप अपनी अथॉरिटी अपने घर पे भी चलाना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी वजह से घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अदरवाइज अगर आप करियर इज टॉक अबाउट, ये बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छा अपना कर सकते हैं इफ़ यू आर स्कॉर्पियो एसेंडेंट। बट आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपनी अथॉरिटी, अपना वर्चस्व उन लोगों पे ना दिखाएं जो इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं जितने इस टाइम पे आप हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपना मतलब ईगो या एंगर को लोगों के सामने डिस्प्ले ना करें, आप इल्यूमिनेट करें विद कॉन्फिडेंस, और अपने डिसीजंस पे आपको बहुत मतलब एक तरीके का कॉन्फिडेंस होगा। बट हम अपने ईगो में आके हम औरों को हर्ट ना करें, दैट कैन बी कंसिडर्ड। अब हम बात करते हैं अगर आपका सेजिटेरियस लगन है, दैट इज धनु लगन, धनु मूल राशि। धनु में ये ट्रांजिट हो रहा है, सन है आपके 9th हाउस के लॉर्ड, आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड जो 9th हाउस में आ गए। सेजिटेरियस के लिए भी ये टाइम टिल 16th अगस्त टू 16th सितंबर, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर सेजिटेरियस पीपल। यहाँ पर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है अपने डिसीजन मेकिंग में। और यहाँ से उसने डायरेक्ट एक्सपेक्ट करिए आपके 3rd हाउस में, 3rd हाउस आपके एफर्ट का।
तो यहाँ कहीं ना कहीं सूर्य ने आपको एक दृष्टिकोण दिया कि आप अगर राइट जगह पे अपना एफर्ट डालोगे, तो मीन्स सूर्य ने आपको विजडम दी कि आप राइट जगह पे अपना राइट एफर्ट डाल के अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। बी करेजियस एंड बी बोल्ड, बट आपको राइट डायरेक्शन में जो आपके लिए सही है वहाँ आप अपनी मेहनत को डालेंगे, अपने पराक्रम को डालेंगे, तो आपका भाग्योदय होगा, आपको भाग्य का बल मिलेगा, आपको भाग्य से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी अपनी लाइफ में। और यहाँ ये भी दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको 9th हाउस हमारे रिलीजियस हमारे धर्म स्थानों का होता है, तो हो सकता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो जाए, आप दूर किसी भी रिलीजियस ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी। और आपका 9th हाउस दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके फादर को भी हो सकता है कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपके फादर के काम को भी सराहा जाए, जो भी ऑक्यूपेशन में आपके फादर होंगे, तो इट वुड बी अ गुड टाइम फॉर योर फादर ऑल्सो। एंड आपके फादर का सपोर्ट मिलेगा, आपके फादर आपके लिए गाइड की तरह काम करेंगे और वो गाइड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, दैट वुड बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न में जो सूर्य है वो है आपके अष्टम भाव का रूलर। अष्टम भाव इज ऑल अबाउट हिडन, दैट इज all about Jyotish, your occult, your all of sudden event, sudden losses, sudden profit and sudden transformation। 8th हाउस वो है जो छुपा हुआ है। अब वहाँ पे सन ने क्या कर दिया, इल्यूमिनेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपको कुछ लोगों के बारे में कुछ लोगों का सच मालूम हो जाए, दैट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि ये भी हो सकता है कि 8th हाउस हमारे को अगर जो बली स्थिति में है और हमारे 2nd हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सडनली इनहेरिटेंस मिल जाए, गेट सडन वेल्थ ऑल्सो। और हमारा जो 8th हाउस है वो हमारे स्पाउस का, क्योंकि 7th हाउस हमारे स्पाउस का है, स्पाउस का 2nd हाउस है, 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पर स्पाउस को आपको देखना है कि उसकी स्पाउस की स्पीच में आपको कहीं ना कहीं अथॉरिटी दिखेगी, आपके स्पाउस में थोड़ी सी स्पीच में अथॉरिटी, एग्रेसिवनेस या कहीं ना कहीं ईगो दिखेगा। और हो सकता है स्पाउस के करियर में उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, या स्पाउस का करियर में उसको फाइनेंशियली उसको कहीं ना कहीं उसको अप्रेजल मिले, उसको एक्नॉलेजमेंट मिले। तो स्पाउस की फाइनेंसेस में राइजेस दिखते हैं। और 8th हाउस हमारे इन लॉज का भी है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 8th हाउस में अब सन आ गया, तो कहीं ना कहीं सन मतलब कहीं ना कहीं आप अथॉरिटेटिव फिगर से आपकी क्लैशेस ना हो जाए, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इन लॉज इस टाइम पे इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, कोशिश करें कम बोलें, बी हम्बल, डोंट शो योर ईगो। और मेजरली आपको विथ पेशेंस आपको बहुत ये एक महीना किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम में ना आए, रिमेन पेशेंट। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि, कुंभ लगन। कुंभ लगन में जो सूर्य देव हैं इनका 7th हाउस के रूलर, 7th हाउस का रूलर अपने ही 7th हाउस में आ गया, इसने आपके लगन को देखा। 7th हाउस, जब 7th हाउस में सन आता है, सन को हम एक अच्छी स्थिति नहीं मानते, क्योंकि सन हमारे ईगो का कारक है, सन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक है, हमारे डोमिनेशन का भी कारक है। आप ये देखेंगे या तो आपका जो स्पाउस है उसके बिहेवियर में आपको ईगो दिखेगा, या सन के यहाँ आने से कहीं ना कहीं अब क्या इल्यूमिनेट हो गया आपका 7th हाउस, द हाउस ऑफ अदर पीपल, द हाउस ऑफ योर लीगल पार्टनरशिप, योर बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस पार्टनर्स को भी हम 7th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या इल्यूमिनेट हो गया, अगर आपकी कोई भी मैरिड लाइफ में बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो हो सकता है इस टाइम पे आपको जो बहुत टाइम से सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था, तो हो सकता है आपको इस टाइम पे सूर्य की स्थिति की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स समझ आए, कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो कि दिस इज द रीजन वाई मेरे जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी। बट सूर्य जब यहाँ बैठता है तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस में भी स्ट्रेंथ देता है, और आपके लगन को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उसने अपना ईगो, अपनी चमक या अपनी ब्राइटनेस डाली। तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी वाइज तो आपका बहुत आपके अंदर एक विटैलिटी आएगी, आपके अंदर आपका एक करिश्मा आपका बेटर होगा, आपका लगन स्ट्रांग होगा, मगर
आपको अपने ईगो का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पाउस में भी ईगो आ गया और वो आपके मैरिज में, आपके बिजनेस पार्टनर में भी एक तरह का चैलेंज दे सकता है। आपको सिचुएशन ज़्यादा ख़राब लगती है तो आप सूर्य नारायण की पूजा करें या श्री राम का नाम जप करें, हनुमान जी की भी आप उपासना कर सकते हैं, या आप सूर्य नारायण को जल भी चढ़ाएं, या सूर्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं दैट इज़ गुड़, उसका आप दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट असेंडेंट, लास्ट राशि दैट इज स्पाइसेस मीन। मीन में यहाँ पर सूर्य देव हैं हमारे 6th हाउस के लॉर्ड और 6th हाउस में आ गए, मीन्स छठा हाउस ऑफ बली हो गया। जो लोग बहुत टाइम से जॉब चेंजेस या जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर उसने डायरेक्ट एस्पेक्ट दिया अपने 12th हाउस में, तो हो सकता है जॉब से रिलेटेड आपको कहीं दूर जाना पड़ जाए, या आप चेंज ऑफ जॉब भी देख सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो आप बहुत टाइम से अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे कि आपके जॉब में या आपके वर्क में पीपल आर नॉट एक्नॉलेजिंग योर एफर्ट्स, आपके काम को सराहा नहीं जा रहा, दिस इज द टाइम वेयर यू कैन शाइन। बट येस, हमें सूर्य को हम ओवर कॉन्फिडेंस भी जोड़ते हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि छठा भाव ने क्या जागृत किया, आपका रोग रिपू शत्रु। तो अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस की जगह आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, अपना ईगो, अपना एंगर दिखाया 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अनवांटेड आपने एनिमीज को अपनी लाइफ में बढ़ा दिया, तो बी बैलेंस विद दैट। अगर बढ़ा दिया तो बी बैलेंस, आपको बहुत बैलेंस रखना है अपनी अप्रोच को, और अपने ईगो को भी बहुत बैलेंस रखना है। आप ईगो लाना ही नहीं है अपने वर्क प्लेस पे, रेदर देन बी कॉन्फिडेंट। आपने अपने कॉन्फिडेंस, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने विजडम से, अपने कॉम्पिटिशन्स को, अपने रोग रिपु शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, रेदर देन आप उनको दिखाएं कि आई एम मच बेटर देन यू, या मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, या अपनी अथॉरिटी दिखाएं। सो ये था हमारा आज का एनालिसिस ऑफ सन ट्रांजिट इन लियो साइन, जो 16 अगस्त से 16 सितंबर तक होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिना मोटिवेशन के काम करने का मन नहीं करता, तो मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियोस आपको टाइमली मिले। थैंक यू सो मच। स्टे